हेलो फ्रेंड्स, 100 रूल ग्रामर में हमारा जो है रूल नंबर 6 है यूनिट ऑफ नाउन, यानी नाउन की यूनिट की बात करेंगे। इस रूल में हम किसकी बात करेंगे? नाउन की यूनिट की बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट, जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट। जब हमें काउंट करने में जो चीज़ मदद करता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, देयर आर 10 चेयर्स। तो इसमें हमारा क्या है? 10 हमारा क्या है? यूनिट है, जिसकी हेल्प से हम काउंट करते हैं। ये हमारा क्या हो गया? यूनिट। तो 10 हमारा क्या हो गया? यूनिट। जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं, जिस चीज़ की हेल्प से काउंट करते हैं उसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे हो गया हमारा किलोग्राम, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब हमारे क्या है? यूनिट हैं। तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, 6 रूल में कॉन्सेप्ट नंबर 1 है हमारा। कॉन्सेप्ट 1 है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में दो कॉम्बिनेशन, यानी कौन कौन से कॉम्बिनेशन? ये दो कॉम्बिनेशन देखें, यानी नंबर, यूनिट एंड नाउन, या फिर नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव। जब भी आप किसी भी सेंटेंस में ये दो कॉम्बिनेशन, इस दो कॉम्बिनेशन को देखें, जब भी आप किसी भी सेंटेंस में इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखें, तब हमारी यूनिट कैसी आएगी? तब जो है हमारी यूनिट, ये जो यूनिट है हमारी, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी यूनिट? सिंगुलर। तो जब भी आप किसी भी सेंटेंस में ये दो कॉम्बिनेशन देखें, नंबर यूनिट नाउन और नंबर यूनिट एडजेक्टिव, तो हमारी यूनिट कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, फर्स्ट एग्जाम्पल है 10 इंच स्नेक। सेकेंड एग्जाम्पल है 10 ईयर ओल्ड। अब हमारी यूनिट इसमें कौन सी है? इंच। इंच हमारी यूनिट और ईयर, ये दोनों हमारे यूनिट हैं। तो यूनिट हमारी कैसी आई है? सिंगुलर आई है। इंच हमारी सिंगुलर यूनिट है, ईयर भी हमारी कैसी है? सिंगुलर यूनिट है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाए तो आप कैसी यूनिट यूज करेंगे? सिंगुलर यूनिट। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, नंबर, यूनिट, नाउन और नंबर, यूनिट, एडजेक्टिव। यानी आपको जब भी किसी सेंटेंस में ये दो कॉम्बिनेशन ना मिले और क्या मिले इसके जगह पे? नंबर, यूनिट, या इसके आगे हमें नाउन एडजेक्टिव ना मिलकर प्रीपोजिशन या फिर एडवर्ब, ऐसी चीज़ मिले, तब हम यूनिट को कैसे लगाएंगे? तब हम यूनिट को प्लूरल लगाएंगे। जब हमें किसी भी सेंटेंस में ये कॉम्बिनेशन ना मिले, नंबर यूनिट के बाद हमें प्रीपोजिशन या एडवर्ब मिले, तो हम यूनिट कैसी यूज करेंगे? प्लूरल यूनिट यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, इसमें हमारी दो बातें हैं। तो पहली बात है हमारी, अगर यूनिट जो हमारी है, क्या है? यूनिट हमारी जो है सफिशिएंट है अपने आप में। सफिशिएंट का मतलब हमारा है जो मीनिंग एक्सप्लेन करे, जो यूनिट खुद की मीनिंग एक्सप्लेन करे उसको बोलते हैं सफिशिएंट। अगर हमारी यूनिट सफिशिएंट है तो हमारा कैसा आएगा यूनिट? प्लूरल यूनिट का यूज होगा। ये हमारी पहली बात थी। और दूसरी बात है, अगर हमारी यूनिट जो है नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं है अपनी मीनिंग एक्सप्लेन करने में,
सक्षम नहीं है तब हमारी यूनिट कैसी आएगी? सिंगुलर। अब दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल है आई हैव 50 रुपी। आई हैव 50 रुपीज़। तो इसमें आप देखिए हमारी यूनिट क्या है? 50 है और रुपीज़। तो यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है क्लियरली कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रुपए की ही बात हो रही है। तो इसीलिए हमारा जो नंबर है वो कैसा है? ये हमारा यूनिट है, ये नंबर है। तो हमारा कैसा है यूनिट? प्लूरल है, रुपीज़। एक सा एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव 10 डजन। अब यहाँ पे देखिए आई हैव 10 डजन, ये जो नंबर हमारा ये यूनिट है। तो यहाँ पे यूनिट हमारी कैसी है? सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि ये जो डजन से हमें नहीं पता चल रहा है किस चीज़ की बात हो रही है, बस ये पता चल रहा है कि डजन है, 10 डजन है। क्या है ये नहीं पता चल रहा है, इसलिए हमारी यूनिट यहाँ पे क्या यूज हुई है? सिंगुलर यूज हुई है, सिंगुलर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 हमारा है कॉन्सेप्ट 3 हमारा है ये कॉन्सेप्ट जो हमारा है इनडेफिनिट का है। किसका है? इनडेफिनिट का, यानी इनडेफिनिट का मतलब नॉट डेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब हमारा नॉट डेफिनिट हो, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं शो कर रहा हो यूनिट। ये हमारा 3rd कॉन्सेप्ट है कि हमारी जब यूनिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं शो करता है तब हम क्या करेंगे। तो इसमें जो है हमारा जो वर्ड है यूनिट, यानी यूनिट जो हमारा है, यूनिट जो हमारा किस वर्ड से कनेक्ट होगा? ऑफ। यूनिट जो हमारा ऑफ वर्ड से कनेक्ट होगा और जो यूनिट हमारी है हमेशा क्या होगी? प्लूरल। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। लैक्स ऑफ 1000 ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड। एग्जाम्पल है हमारा लैक ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड। तो यहाँ पे क्या हमारा है? एक बात याद रखिएगा, जब भी हमारा नंबर यानी यूनिट जब भी हमारा आए, अगर यहाँ पे लैक्स है 1000 तो हमारा क्या होता है? पहले आता है हमारा वंस, टेंस, 100, 1000, लैक्स। तो सबसे पहले हमारा कहता है वंस। तो जब भी आप याद रखिएगा कि यूनिट जब भी आएगी तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? छोटी यूनिट पहले आएगी या बड़ी यूनिट बाद में। तो हमारा यहाँ पे क्या है? लैक हमारा बड़ा यूनिट है तो ये पहले आ गया, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत है। ये हमारा सेंटेंस सही कैसे होगा? तो यहाँ पे होगा थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल वर्क वेरी हार्ड। अब हमारा ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हुआ। क्यों? आप हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारी छोटी यूनिट होती है वो पहले आती है, बड़ी यूनिट होती है वो बाद में आती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 का एग्जाम्पल था। तो हमारा इसमें बस 3 कॉन्सेप्ट था, 4th कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा रूल 7th है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारा 2 चीज़ें हैं, सिंस या फॉर। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हमारा सिंस या फॉर है, तो हम इसको पढ़ेंगे रूल 7 में। अब सिंस और फॉर क्यों यूज होता है? तो सिंस और फॉर जो हमारा है टाइम बताने के लिए यूज होता है। सिंस और फॉर का यूज हम टाइम को बताने के लिए करते हैं। तो सिंस और फॉर में डिफरेंस क्या है? कब यूज करेंगे, किस टाइम के लिए यूज करेंगे? तो सिंस जो है आप
फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय के लिए यूज करेंगे। फॉर जो है हमारा ड्यूरेशन के लिए यूज करेंगे आप। तो सिंस हमारा जो है लंबे समय के लिए यूज करेंगे और फॉर जो हम ड्यूरेशन के लिए यूज करेंगे या टाइम पीरियड, किसी भी टाइम पीरियड के लिए यूज करेंगे। ये हमारा सिंस और फॉर में डिफरेंस है। सिंस जैसे हो गया 3 इयर्स 5 इयर्स, ये हमारा क्या आएगा सिंस में। और फॉर जो हमारा इसमें क्या आएगा हमारा 6 मंथ 6 आवर्स 6 सेकेंड 6 मिनट, ये हमारा किस में आएगा फॉर में, क्योंकि ड्यूरेशन और एक टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो चलिए हम रूल को पढ़ते हैं सिंस और फॉर में डिफरेंस पढ़ने के बाद। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि सिंस हमारा लंबे समय के लिए यूज होता है और फॉर हमारा ड्यूरेशन टाइम पीरियड के लिए यूज होता है। एग्जांपल है हमारा ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड। अब इस सेंटेंस में हमारा क्या लगा हुआ है सिंस। अब सिंस क्यों लगा हुआ है, तो उसका इंग्लिश जो है कब से शुरू हुआ, बचपन से ही। उसका इंग्लिश जो है बचपन से ही शुरू हुआ, यानी बहुत ही लॉन्ग टाइम पीरियड है, तो इसलिए हमारा क्या लगा है सिंस। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, ही हैज़ बीन हेयर सिंस 9 AM। अब यहाँ पे सिंस हमारा 9 AM के लिए यूज हुआ है। थर्ड एग्जांपल है हमारा आई हैव वर्कड हेयर फॉर 8 years। अब यहाँ पे किसका जो फॉर हमारा किस लिए जो 8 years यानी ड्यूरेशन के लिए। और सिंस हमारा किस लिए यूज था, चाइल्डहुड के लिए। तो सिंस हमारा जो है चाइल्डहुड के लिए यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड है इसलिए। अब हमारा इसमें कॉन्सेप्ट नंबर, ये हमारा क्या था फर्स्ट था, कॉन्सेप्ट फर्स्ट था हमारा, ये हमारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट था। अब कॉन्सेप्ट सेकेंड है हमारा अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा हो, जब हम क्या बोल रहे हैं, जब किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा हो, सिंस या फॉर लगा हो, और क्या बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए। जब हमारे किसी भी सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा हो टाइम को बताने के लिए, तो उससे पहले हमारे केवल 2 सेंटेंस आएंगे। वो कौन कौन से सेंटेंस हैं, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट टेंस होता क्या है, जिसमें हमारा हैज़ हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म विल हैव या शैल हैव लगा हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको परफेक्ट टेंस। और एक और कौन सा सेंटेंस है हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको बोलते हैं, तो इसमें हमारा हैज़ या हैव या हैड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब हमारा सिंस और फॉर जब भी किसी सेंटेंस में टाइम बताने के लिए यूज हो रहा हो, तो हम इसके पहले हमारा कौन सा सेंटेंस आएगा, केवल 2 सेंटेंस आएंगे, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम एग्जांपल लेते हैं। अब हमारा एग्जांपल है, अब एग्जांपल फर्स्ट है हमारा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस
8 AM। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में 8 बजे से बारिश हो रही है, यानी यह मतलब 8 बजे से बारिश हो रही है। अब इसमें देखिए 8 बजे से बारिश हो रही है, तो हैज़ बीन रेनिंग हमारा कैसा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमारा क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है सिंस के पहले, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। टाइम को बताने के लिए कि 8 बजे से बारिश हो रही है, इसलिए हमारा सिंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 2 years। अब यहाँ पे देखिए क्या यूज है, फॉर। तो फॉर हमारा किसके लिए, टाइम को बताने के लिए, 2 साल से, तो टाइम को बताने के लिए यूज हुआ है। तो हमारा यहाँ पे कैसा है, हैव टॉट इंग्लिश। तो हमारा कैसा टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस है। तो सिंस और फॉर जब भी यूज होता है तो उसके पहले कौन सा टेंस आएगा, परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और कोई भी टेंस नहीं आएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर सेकेंड था, रूल नंबर 7 का, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब रूल नंबर 8 पे आते हैं हम। रूल नंबर 8, 2 एक्शंस। रूल नंबर 8 में हमारे 2 एक्शंस होंगे जब भी 2 एक्शन पास्ट में हो रहे हों, यानी जब भी 2 एक्शन यानी 2 एक्शन हमारा पास्ट में हो रहा हो तब हम क्या करेंगे। तो 2 एक्शंस यानी 2 एक्शंस जब भी पास्ट में हो रहे, एक तो ईयरलियर यानी बहुत पहले की बात हो रही हो, तो हमारा कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसमें दूसरा है लेटर, यानी बहुत पहले को छोड़कर इसके बाद हुआ, यानी ईयरलियर बहुत पहले के बाद हुआ हो, तब हम क्या करेंगे, किस टेंस का यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। तब हमारा सेंटेंस कैसा होगा, सिंपल पास्ट टेंस में होगा। और सिंपल पास्ट टेंस किसको बोलते हैं, V2 यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जब भी 2 एक्शन हो रहे हों, जब किसी सेंटेंस में 2 एक्शन हो रहे हैं, एक तो बहुत पहले यानी ईयरलियर बहुत पहले का हो रहा हो तो हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे उसमें। जब बाद में हो रहा है यानी जो सबसे पहले हुआ उसके बाद हो रहा हो तो वहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है द पेशेंट had dead before his family arranged oxygen cylinder। अब इस सेंटेंस में द पेशेंट हैड डेड बिफोर हिज फैमिली अरेंज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर। अब इसमें पहले पेशेंट है या सिलेंडर आया, तो पेशेंट पहले आया, हमारा क्या है, पेशेंट पहले, पेशेंट मर चुका था तब जाके हमारा क्या है, सिलेंडर आया। तो पहले कौन सा काम हो रहा है हमारा, द पेशेंट। तो हमारा यहाँ पे हैड लगा हुआ है, क्यों हैड लगा हुआ है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में रहेगा। जब हमारा काम बहुत पहले, जो पहले हमारा काम हुआ है तो उसमें हमारा पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। अब जो बाद में काम हुआ यानी ऑक्सीजन सिलेंडर, तो यहाँ पे अरेंज्ड, अरेंज हमारा कैसा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अरेंज हुआ, अरेंज्ड हमारा यूज हुआ है क्योंकि सिलेंडर बाद में हुआ आया था, तो इसीलिए हमारा सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हैड पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। एग्जाम्पल सेकेंड है ही फिनिश्ड द वर्क
after we had met him. He finished the work after we had met him. उसने काम पूरा किया कब? जब वो मुझसे मिला, उसके बाद उसने काम पूरा किया। अब यहाँ पे तो सबसे पहले कौन सा काम हो रहा है? ही फिनिश द वर्क हो रहा है या वी हैड मेट हिम? यहाँ पे कौन सा पहले काम हो रहा है हमारा? ये वाला सेंटेंस जो है। तो यहाँ पे क्या यूज हुआ है? हैड हिम, यानी पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। अब यहाँ पे फिनिश द वर्क, यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट टेंस यूज हुआ है। तो आप, ये हमारा रूल नंबर 8 था। इसमें 2 एक्शन होंगे। एक बहुत ही पहले हुआ, जो पहले हुआ होगा उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और जो बाद में हुआ है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस को यूज करेंगे। तो ये हमारा रूल नंबर 8 था। तो इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में हम और रूल लाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स।